हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। हमको इधर स्टोरी में गिवन है, हैज़ अ स्नेक एवर कोल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि क्या कभी कोई भी स्नेक ने आपके बॉडी के किसी की पार्ट से वो खुद को लपेटा हुआ है उसने। अ फुल ब्लडेड कोबरा, या फिर किसी कोबरा ने। कोबरा क्या होता है, हमारे एक स्नेक की कैटेगरी है, ठीक है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, कि जैसी ये बात बोली गई सब लोग जो उधर बैठे हुए थे वो सब लोग एकदम से शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, इसका मतलब क्या कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किसने किया था, एक होम्योपैथ ने। होम्योपैथ क्या होता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से एक हमारा होम्योपैथी का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसको जो भी डॉक्टर्स हैंडल करते हैं उनको क्या बोला जाता है, होम्योपैथ। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये बात कब आई, जब हम सब लोग बैठ के स्नेक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, एक डिस्कशन हो रहा था स्नेक्स से रिलेटेड। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, हम सब ने इस बात को पूरे एकदम ध्यान से सुना जैसे डॉक्टर ने अपनी कहानी को बताना शुरू करा। तो डॉक्टर की कहानी क्या थी, पढ़ते हैं हम इसको अभी इधर। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, कि वो गर्मियों की एक रात थी। अबाउट 10 o'clock, 10 बजे का टाइम था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, कि मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और फिर मैं वापसी अपने घर आने लग गया। आई हियर द नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, तो जैसे ही मैंने अपने घर का गेट खोला मुझको ऊपर की तरफ से कुछ आवाज़ आने लग गई। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, वो आवाज़ कैसी थी, फैमिलियर वन। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसी आवाज़ थी जो मैंने पहले कभी भी सुनी हो। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, इसका मतलब क्या है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग क्या कहते थे कि मेरे घर में चूहे हैं, कि मैं चूहों के साथ रहता हूँ। इससे वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आवाज़ आई है वो किसकी हो सकती है, चूहों की हो सकती है। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. अब टेबल में एक लैम्प था, उसमें केरोसिन था। केरोसिन एक ऑयल होता है, इसको हम फूड बनाने में यूज़ नहीं करते, इसको हम फायर के लिए यूज़ करते, ठीक है। तो लैम्प में केरोसिन ऑयल था और जो डॉक्टर था उसने बॉक्स खोला, उससे मैच स्टिक्स निकाली और उसने उस केरोसिन लैम्प को जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो हाउस था उसमें अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसने उस केरोसिन लैम्प का यूज़ करा। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, उसने वो जो घर था वो एक छोटा सा रूम था जो उसने किराए पे लिया हुआ था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज, तो जो डॉक्टर था उसने उस घर में केवल अपनी कुछ मेडिकल प्रैक्टिस का सामान लगाया हुआ था, ठीक है, और उसको उससे थोड़ी बहुत अर्निंग मिल जाती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, वो ये कह रहे कि मेरे सूट केस में 60 रुपये थे, 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, तो वो बताता है डॉक्टर कि उसके पास एक सूटकेस था जिसमें 60 रुपये थे, उसमें कुछ शर्ट्स थी और उसकी धोती थी, और उसके पास एक सोलिटरी ब्लैक कोट था जो उसने उस टाइम पहना हुआ था। ये सारा सामान उस डॉक्टर का था, ठीक है। आगे वो हमसे कहते हैं स्टोरी में, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप, तो जो डॉक्टर होता है वो अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ये सारा सामान वो निकालता है और वो उसको टांग देता है। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, उसके रूम में 2 विंडोज़ थी जिनको वो ओपन कर देता है। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, वो एक आउटर रूम था यानी कि एक खुला कमरा था, ठीक है ना, और उस रूम की जो एक वॉल थी उसकी फेसिंग किस तरफ थी, एक ओपन यार्ड की तरफ थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. अब ये उसने अपने घर का पूरा एकदम स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि उसकी जो रूफ थी उसमें टाइल्स लगे हुए थे, ठीक है ना, जो सूरज की रोशनी थी वो दीवारों से घर के अंदर आ सकती थी। देयर वॉज नो सीलिंग, कुछ सीलिंग नहीं थी उसके रूम में। देयर वॉज अ, आगे वो कह रहा है हमसे, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स
टू एंड फ्रॉम द बीम। अब वो ये चीज़ बता रहे कि ऊपर से उसके घर में, यानी कि जो रूफ थी उधर से उसके घर में क्या आ जाते थे, चूहे आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू दी वॉल। तो जो डॉक्टर था उसने अपने घर में कैसा सेटअप किया हुआ था कि उसका जो बेड था उसने उसको दीवार से एकदम सटा के लगाया हुआ था, दीवार से एकदम चिपका के उसने लगाया हुआ था अपना बेड। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। जो डॉक्टर था वो बेड पे लेट जाता है मगर उसको तब भी नींद नहीं आती है। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू दी वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। जो डॉक्टर होता है वो थोड़ी सी हवा के लिए कहाँ पे जाता है, वेरांडा में जाता है। उसको थोड़ी सी गर्मी लग रही होती है, वैसे भी गर्मी का मौसम होता है इसलिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। विंड गॉड या का मतलब क्या है कि जो हमारे जो वायु देवता है, तो वो ये कहता है कि मगर मुझको ऐसा लगता है कि जो वायु देवता है उनके जाने का समय हो चुका था और इसलिए वो जा चुके हैं। इसका मतलब कि वरांडा में बिल्कुल भी हवा नहीं थी, कुछ हवा उधर नहीं चल रही थी। ठीक है, आगे वो हमसे इसमें कहता है आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। कि मैं वापस अपने रूम में चला जाता हूँ और फिर मैं अपने रूम की चेयर पे बैठ जाता हूँ। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। तो उसके टेबल में एक बुक रखी होती है, पास में उसके टेबल में। वो उस बुक को वो उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में एक बुक होती है, वो उस बुक को निकालता है जिसका नाम क्या होता है, मैटेरिया मेडिका। ठीक है, उस बुक का नाम है मैटेरिया मेडिका। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। तो वो उस बुक को खोलता है और उस बुक, वो जिस टेबल पे वो रख के उस बुक को खोलता है, उस टेबल पे एक लैम्प होता है, एक बड़ा सा मिरर होता है और उस मिरर के पास में ही एक छोटी सी कॉम्ब रखी होती है, कंघी रखी होती है। ठीक है ना। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। अब हम जब भी किसी भी मिरर के पास बैठते तो हमारे दिमाग में बार बार ये चीज़ आती है कि हम एक बार खुद को मिरर में देख लें, एक बार खुद को मिरर में देख लें। इसी तरीके से जो डॉक्टर था उसके भी दिमाग में यही चीज़ आ रही थी। आई टुक अ लुक, तभी जो डॉक्टर होता है वो मिरर में खुद को देखता है। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। उस टाइम क्या था कि डॉक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, हैंडसम था। तो वो एक एडमायरर ऑफ ब्यूटी था कि अगर किसी को भी सुंदरता का एग्जाम्पल देना होता था तो फिर वो उस डॉक्टर की बात करते थे। ठीक है ना, कि देखो अगर सुंदर होना है तो उसके तरह हो। ठीक है ना, इसलिए वो खुद को एक एडमायरर ऑफ ब्यूटी बता रहा है और उसको ऐसा लगता था डॉक्टर को कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। तो जो डॉक्टर था वो खुद बताता है कि मैं अनमैरिड था और मैं एक डॉक्टर हूँ। आगे वो हमसे कह रहा है इसमें, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। तो जो डॉक्टर होता है उसके पास जो कॉम्ब रखी होती है वो उस कॉम्ब को उठाता है और अपने बालों में कंघी फेरता है और अपने बालों को वो इस तरीके से एडजस्ट कर देता है कि वो थोड़े से साफ सुथरे लगें और एकदम स्ट्रेट हो जाएं। अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम द अबव। अब जब डॉक्टर अपने रूम के अंदर गया था तब उसको एक आवाज़ आई थी। अब जब वो कंघी कर रहा था तब उसको फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। तो जो डॉक्टर होता है वो खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान से मिरर में देखता है। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न। तब जो डॉक्टर होता है वो खुद से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिसीज़न लेता है। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। पहला डिसीज़न वो क्या लेता है कि मुझको डेली शेव करना चाहिए और एक थिन मुस्टैच यानी कि बहुत पतली सी मुझको एक मूछें रख लेनी चाहिए जिससे मैं और ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम दिखने लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो वो खुद से कहता है कि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, बैचलर मतलब कि अनमैरिड, और मैं एक डॉक्टर हूँ तो मतलब मेरा तो स्मार्ट हैंडसम होने का मतलब बनता है। ठीक है, आगे वो इधर हमसे कहता है आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। फिर वो फिर से खुद को मिरर में देखता है और फिर वो एक स्माइल करने लगता है। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome.
तो जो डॉक्टर जब खुद को शीशे में देखता है वो एक छोटी सी स्माइल करता है और सोचता है कि मेरी स्माइल कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो वो सोचता है कि मैं फेस एक अर्थ शेकिंग डिसीज़न का मतलब क्या है कि मैं अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने वाला हूँ, ये कि मैं अपने चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखा करूँगा। क्यों? जिससे मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मैं हैंडसम दिखूँ, क्योंकि मेरी स्माइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। वो ये बात फिर से बोलता है कि आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ और एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। अब जो डॉक्टर होता है उसको फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है जो उसको ऊपर से आ रही थी। I got up, paced up and down the room, then another lovely thought struck me. तो जो डॉक्टर होता है वो एकदम से उठता है, वो जैसे ही नीचे जाने की सोचता है कि मैं रूम से नीचे जाऊँ, तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही प्यारा सा थॉट आता है। आई वुड मैरी, कि मुझको शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। वो ये सोचता है कि मुझको एक ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए जो डॉक्टर हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और जिसको एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस आती हो। शी हैड टू बी फैट, और उसको सेकंड चीज़ क्या चाहिए थी कि उसकी जो वाइफ होनी चाहिए वो फैट होनी चाहिए, जिसके लिए उसके पास एक वैलिड रीज़न था। वो रीज़न क्या था? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me। कि अगर कभी भी मैं कोई सिली यानी कि बचकानी से कोई भी अगर मैं हरकत कर दूँ, तो अगर मैं अपनी बीवी से मैं डर के मारे अगर मैं भागूँ तो वो भाग ना पाए। कि अगर वो फैट होगी तो वो बहुत जल्दी भाग नहीं पाएगी, तो वो अपने हस्बैंड को कैच नहीं कर पाएगी, और जो डॉक्टर होगा वो भाग जाएगा उस जगह से। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। कि यही सारी चीज़ें सोचते सोचते हुए मैं अपनी सीट पे वापस बैठ जाता हूँ। ठीक है। There was no more sounds from above। अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। तभी अचानक से क्या होता है कि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे मानो कोई चीज़ गिर गई हो। ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है कि कोई थ्रेड है जो गिर गया है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। तभी वो सोचता है कि मुझको पीछे मुड़ के एक बार देखना चाहिए कि क्या चीज़ गिर गई है। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक wrinkled over the back of the chair and landed on my shoulder। तभी वो जैसे ही पलट के देखता है, वो क्या देखता है कि एक फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप होता है जो उसकी चेयर पे होता है और वो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। कि जैसे ही स्नेक उसके शोल्डर पे बैठा, उसी टाइम जो डॉक्टर था उसने पलट के पीछे देखा। यानी कि ये दोनों काम सेम टाइम पर हुए, इसलिए इधर लिखा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, आगे वो डॉक्टर कहता है आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। कि ना तो मैं कूदा, ना ही मैं घबराया, ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। क्योंकि उस टाइम उसके पास ऐसा कुछ भी टाइम नहीं था कि वो इन तीनों में से कोई भी चीज़ें करे, क्योंकि वो डरा हुआ था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। अब जो स्नेक होता है वो क्या करता है, वो उसके शोल्डर से चलते चलते कहाँ पर आ जाता है? उसके लेफ्ट आर्म की एल्बो मतलब कोनी में, उसके लेफ्ट आर्म की कोनी में वो खुद को लपेट लेता है वो सांप। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। जो सांप था, उस सांप का हेड और जो डॉक्टर का फेस था, दोनों के बीच में 3 से 4 इंचेस तक का गैप था। ठीक है, आगे वो इधर कह रहा है इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। कि ये चीज़ कहना सही होगा कि मैं उस जगह पे अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था।
आई वॉज टर्न टू स्टोन। वो ये कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि मैं एकदम पत्थर की तरह उधर बन के बैठा हुआ था। जैसे हम बोलने देते कि ये एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ है, तो वो एकदम स्टैचू बन के बैठा हुआ था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। मगर उस टाइम जो डॉक्टर का माइंड था वो एक्टिव था, यानी कि उसका माइंड वर्क कर रहा था। द डोर ओपन into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अब वो क्या बताता है कि उसके पूरे घर में अंधेरा था, उसके कमरों में अंधेरा था। क्यों? क्योंकि उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केवल एक जो लैम्प था वो जल रहा था और वो एकदम स्टोन की तरह बैठा हुआ था।